हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मार्केट को देखा, मैंने आपको जो कल बताया था कि 1 आवर पे 4 आवर पे, तो आप देखोगे हमारी ट्रेड लाइन के को काट के कल ये नीचे गई थी। आज ये ट्रेड लाइन को काट के ऊपर आ गई और 1 आवर की कैंडलें बनी हैं। अगर आप नीचे से देखोगे तो 1 आवर का सपोर्ट लिया है भाई। ये देखो, सपोर्ट बना बना के ऊपर गई है, तो जाने की हमें कंफर्मेशन मिल जाती है 1 आवर की। जब भी कैंडलें बननी शुरू हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा लो, और यही चीज़ आपको 4 आवर में दिखे। एक भी लाल कैंडल नहीं है 2 कैंडलों में, और वहीं सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर आ गई। यानी कि मार्केट कल या परसों कभी भी देखो, एक अंदाज़ा होता है 24,900 तक आ सकती है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में भी देखोगे ना, बड़े फ्रेम में, वर्क फ्रेम में देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब मार्केट ने 800 पे ही रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद वहाँ चली गई ऊपर। अगर देखा जाए तो नीचे से तो मार्केट सुबह क्या थी, सुबह हमारे सपोर्ट पे खुली थी 24,600 पे, और वहीं से वहीं इसने वहीं रिजेक्शन लिया। प्राइस को एक बार टच करने जरूर आती है मार्केट, उसके बाद बिल्कुल ऊपर एक ही रैली बना दी कि हाँ मार्केट अब कॉल में है। अब जो प्राइस सेंसेक्स का 2 रुपये पे था, वो 38 रुपये पे गया है, क्योंकि मार्केट को की क्लोजिंग जो थी वो 81,300 पे थी। तो उस प्राइस वो ज़ीरो होगा ही नहीं, पहली बात। अब प्राइस कर लेते हैं कल जो मैंने आपको दिए थे। देखो, एजुकेशन पर्पल से है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाय करो या सेल करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने स्टडी करनी है 1 साल तक, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये देखो, हमारी मार्केट हमारे धागे पे आई, उसके बाद ऊपर गई 163, 123 से ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए इसने। फिर ये नीचे आई, पर अगर नीचे भी आई तो कितनी आई, 30 पॉइंट के करीब आई होगी। अगर 123 से मारोगे तो 30 या 35 पॉइंट के करीब आई। फिर उसके बाद ये ऊपर गई, उसके बाद यहाँ सेटअप बनाया, उसके बाद ऊपर चली गई। अगर आप मेन चार्ट देखोगे निफ्टी का, तब आपको पता लगेगा कि बैंक निफ्टी ने वहीं उसी प्राइस पर सपोर्ट लिया था। अगर आप देखोगे 24,600 के करीब, और ये आई है 24,014 के या 10 के आसपास। ये देखो 24,615 तक आई, यानी कि 10 पॉइंट और थे। और उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद सीधे रैली बनाई, यानी कि वो टच करने के बाद रैली बनाई है, यानी कि पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। वही हाल यहाँ हुआ कि अगर आप देखोगे तो प्राइस टच करने जरूर आता है। ये देखो, प्राइस टच करने जरूर आया 96 पे, उसके बाद ऊपर गया है। तो यही चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले सीखो। और पुट ने क्या किया, पुट का तो हमने पहले ही बोल दिया था। पुट ने वैसे हमें मॉर्निंग में अच्छा दिया, अगर आप यहाँ से हिसाब लगाओगे तो ये देखो काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है। पर उसके बाद यहाँ पे एक बीच में बहुत बड़ा गैप था, और ये देखो पूरा गैप इसने भर दिया पुट वाले ने। उसके बाद अभी भी वो नीचे है, यानी कि ये 16 तक आएगा। कंफर्म तो नहीं है, पर ये अंदाजे हैं कि 16 तक ये आएगा। तो मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो एक बार यार इंडेक्स को जरूर देखा करो कि इंडेक्स क्या कह रहा है, इंडेक्स कॉल में है, पुट में है, कहाँ पे है। तो उसके अकॉर्डिंग किया करो। उससे ये है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अब ये प्राइस यहाँ आ सकता है। अब कल के लेवल सुन लेते हैं। हमने कॉल लगाई है आपकी 24,800 की। अब 24,800 की ये देखो आज मार्केट कहाँ कितनी बार यहाँ हुआ है, उसके बाद ऊपर गया है। जान के देखो, यहाँ से अंदाज़ा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, और ऊपर गई है, क्योंकि प्राइस नीचे नहीं गिरा ना, अपने बेस इसने वो किया। अगर आप 1 घंटे की 2 घंटे की कैंडल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मार्केट का सपोर्ट कहाँ बना है, कहाँ नहीं बना है। तो उसके अकॉर्डिंग करो। और अब बात कर लेते हैं कल की। देखो 43 के नीचे तो फिलहाल ये जाएगा नहीं। अभी 78 इसका सपोर्ट बन गया है। 112 के ऊपर अगर ये निकलता है तो पहला टारगेट 142, दूसरा 177 और तीसरा 202। ठीक है। पर अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस पीरियड में हमें इंडेक्स देखना है कि हमारा इंडेक्स सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, ओआई कहाँ पे जाता है। ओआई तो आप देखने पड़ेंगे, बिना ओआई के तो हम करते ही नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अब कर लेते हैं पुट की बात। अगर पुट को देखोगे तो अब ये 71
कि अगर ये अभी तो नीचे ये हो सकता है, कल ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो ये 71 के आसपास हो जाता है। अगर ये फिर भी उसके नीचे जाए तो भाई फिर ये 49 और 27 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर ये यहीं बीच में इसने 15 मिनट सस्टेन कर गया, फिर ये आराम से 170 का 215 का और 253 का टारगेट दे सकता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो मार्केट है कल, वैसे तो अगर हम वो लगाएं, अंदाजे लगाएं, तो मार्केट ने अच्छी शुरुआत करी है क्योंकि 800 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखोगे हो सकता है कि कल ये 24,900 तक जाए, उसके बाद हो सकता है कि OI देख के पता लग जाएगा कि मार्केट किस साइड है। अब आपका जो निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है ना, वो बन रहा है 24,800 का, यानी कि 24,800 के लगभग मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेके हो सकता है कि ऊपर जाए, पर कोशिश करेंगे कि OI देख के अपना सपोर्ट डिस्टेंस अपने, अभी फ़िलहाल तो ये है 24,800 का और 24,900 का डिस्टेंस है। अगर ये तोड़ता है फिर हम सोचेंगे कि 25,000 तक मार्केट जा सकती है। पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि सुबह हमारी गैप अप ओपनिंग होती है या वो गैप डाउन होती है, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। अगर हम OI हमारे फेवर में है, जो NSE की वेबसाइट पे देख सकते हो, सेंसिबल में देख सकते हो, निफ्टी ट्रेडर में देख सकते हो, मतलब काफ़ी साइडें हैं, आप कहीं भी देख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं आप देखो, कहीं भी देख सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप देखो मार्केट के OI के हिसाब से चलोगे, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आप अपने मन से आप कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। इसलिए आप भले ही आप 10 तरह की वीडियो देखो, पर आप ये देखो कि मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं और वो मार्केट कहाँ तक आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 800 बोल दिया तो 800 ही आएगी, हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 850 आ जाए और फिर उसके बाद बैक मारे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जब भी काम करो ना, तो OI डाटा और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के उसके बाद अपने प्राइस का और उसका एनालाइज किया करो, जिससे कि आपको खुद भी एनालाइज करना भी आ जाएगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी बन जाओगे और आपको अंदाजे भी लग जाएगा कि हाँ यही प्राइस लेने वाला है या नहीं लेने वाला है, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो जब भी आप कोई भी काम करो तो ज़रूर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूर देखा करो, जो कि आपको बहुत बढ़िया रहेगा और उससे आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। बाकी अगर नॉलेज अच्छी लगा करे तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर किया करो और शेयर भी किया करो अपने भाइयों को। धन्यवाद सर।